हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम आप लोगों को 3.1 के पहले के जितने उदाहरण हैं, तीन उदाहरण हैं। तीन उदाहरणों को मैं आप लोगों को एकदम बेसिक से समझा दूंगा। तो जो पहला एग्जाम्पल है वो ये पहला आप लोगों को दिखाई दे रहा है बोर्ड पे। उसके बाद जो दूसरा एग्जाम्पल है उसको अभी बताएंगे इसको इरेज करके। फिर तीसरे एग्जाम्पल को बताएंगे। उसके बाद आप लोगों का प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व कराएंगे। फिर 3.2 को सॉल्व कराएंगे। उसके बाद 3.3 को सॉल्व कराएंगे। तो आज हम आप लोगों को उदाहरण बताएंगे। तो दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और जाते जाते एक कमेंट कर दीजिए। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों को समझाना शुरू करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है कि ग्राफ द्वारा खींचे की समीकरण युग्म यक्स प्लस थ्री वाई क्या है, यक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स, यक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स, टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू 12। तो इसको ग्राफ द्वारा व्यक्त दिखाना है, ग्राफ बनाकर दिखाना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हल। हल लिखेंगे यक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स। तो ये कैसे हो जाएगा? यक्स इसको इधर रहने देते हैं, 6 इसको इधर भेज देते हैं। यहाँ तक हो गया। अब ऐसे करेंगे यक्स और वाई। ग्राफ खींचने के लिए बनाया जाता है, 3 कॉलम बना लेंगे। ऐसे 3 कॉलम रहेगा तो सही रहेगा, नहीं तो 2 कॉलम से भी बन जाता है ये ग्राफ, लेकिन 3 कॉलम से ज़्यादा सही रहता है। 3 कॉलम रहेगा तो अगर गलत हो रहा होगा आपका ग्राफ तो पता चल जाएगा कि ग्राफ गलत हो रहा है। 2 कॉलम रहते हैं तो गलत हो जाता है या पता नहीं चलता है। तो 3 कॉलम से बनाएंगे हम। 3। तो देखिए, अब यक्स का कैसे ऐसा मान लें ताकि यहाँ पे यक्स का मान हम यहाँ पे पहले जीरो रख के देखते हैं तो इतना जीरो हो जाएगा, 3 आएगा। यानी कि यक्स बराबर हम जीरो लेते हैं, यक्स बराबर जीरो रखेंगे तो वाई बराबर थ्री आएगा। तो वाई बराबर थ्री आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर यक्स बराबर जीरो रखेंगे तो ये थ्री वाई हो जाएगा। नहीं तो ये गलत हो जा रहा है। यक्स बराबर अगर हम यहाँ पे, हाँ, वाई बराबर रखेंगे ना, वाई बराबर अगर रख देते हैं जीरो तब यक्स बराबर कितना आ जाएगा? तब यक्स बराबर थ्री आ जाएगा। ये सही होगा। अगर हम मान लीजिए कि y बराबर एक रख देते हैं तो ये घट के, नहीं, यहाँ पे सिक्स आएगा भाई, सिक्स आ जाएगा यहाँ पे। अगर हम y बराबर एक रखते हैं तो यक्स बराबर थ्री आएगा, क्योंकि यहाँ पे तीन एकम तीन हो जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा यहाँ पे। अब एक और बना लेते हैं। अगर y बराबर यहाँ पे दो रख देंगे, तीन दूनी छः तो जीरो हो जाएगा। हाँ, सही है। y बराबर अगर दो रख देंगे तो यक्स बराबर जीरो आ जाएगा। तो हम y बराबर रखे हैं एक बार जीरो, फिर रखे हैं यक्स बराबर छः, फिर यहाँ पे y बराबर एक, यक्स बराबर थ्री, y बराबर दो, यक्स बराबर जीरो आया है। इसी प्रकार इसका भी बनाएंगे समीकरण। इसे एक मान लेते हैं, ये समीकरण एक है, ये समीकरण दो है। समीकरण एक व दो को सॉल्व करने पर इतना समझिए, उसके बाद आगे बता रहे हैं। तो इसी प्रकार इसका बनाएंगे। ये हो जाएगा टू एक्स है माइनस थ्री वाई इक्वल टू ट्वेल्व। तो ये हो जाएगा, टू एक्स को इधर ही रहने देते हैं, ये हो जाएगा 12 प्लस थ्री वाई, यक्स इक्वल टू 12 प्लस थ्री वाई अपॉन नीचे कर देंगे अपॉन दो हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का। ठीक भाई, ये प्लस का चिन्ह है। अब इसी प्रकार इसका भी बना लेते हैं हम।
यक्स हो जाता है वाई। 3 कॉलम बना लेते हैं। 3 कॉलम हम इसलिए बनाते हैं ताकि ये अगर ग्राफ खींचने में गलत भी हो जाए तो वो हमें पता चल जाए कि यहाँ ये मेरा ग्राफ गलत हो रहा है, हम उसको सही कर लेंगे। अगर 2 का पेयर बनाते हैं तो गलत हो जाएगा, पता नहीं चलता है, पता भी चल जाता है लेकिन एकाक में ही पता चलता है, उसके बाद नहीं, और में नहीं पता चलता है, एकाक में फिर पता चल जाता है। अब इसका बनाते हैं तो यक्स बरा अगर वाई बराबर यहाँ पे मान लीजिए हम 0 रखते हैं तो 3, अगर यक्स बराबर यहाँ पे हम नहीं वाई बराबर रखेंगे ना, वाई बराबर अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 0 रख देते हैं तो ये 0 हो जाएगा और 2 छंग 12, यानी कि यक्स का मान 6 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे 3 रखेंगे तो 15 हो जाएगा। 3 यहाँ पे अगर 1 रखेंगे वाई का मान तो 15 नहीं कटेगा। 2 रखेंगे, 3 में 6 12 से 18 कट जाएगा, यानी कि वाई बराबर अगर 2 रख देते हैं तो यक्स बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3 6 और 12 छः 18, यानी कि 2 9 18। ठीक। अब वाई बराबर 3 2 पेयर मिल गए। अब तीसरा पेयर अगर हम वाई बराबर यहाँ पे 3 रख देते हैं, नहीं तो 3 त्रिक 9 और उसके बाद 12 9 21 हो जाएगा, नहीं कटेगा। फिर 4 रखते हैं, 4 यहीं 12 12 बाई 24, अगर 4 रखते हैं वाई बराबर तो अगर वाई बराबर 4 रखते हैं तो एक्स बराबर कितना आएगा 24, एक्स बराबर 12 आएगा, 12 दूना 24। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोगों को समझ में आया? तो इसको लिख लेते हैं, यानी कि y बराबर है 0, y बराबर है 2, y बराबर है 4, उसके बाद x बराबर है 6, y बराबर x बराबर है 9, फिर उसके बाद 12। दोस्तों अब इसके बाद आगे बताते हैं हम आप लोग को। इतना समझ में आया? आ गया है तो हम आगे चलते हैं, बताते हैं आपको। तो अब ग्राफ खींचने के लिए स्पेस कम है तो उसे इरेज करना होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम मैं इधर वाला इरेज करके इसको यहाँ पे लिख देंगे, फिर इधर बताएंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक। आप लोग कमेंट करिएगा, जो नहीं समझ में आ रहा हो उसे कमेंट करिए, उसके बाद पूछिए कि राज भाई ये वाला समझ में नहीं आया, इसको फिर से बता दीजिए। ठीक। चलिए इसको लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिए? तो अब इसको इरेज कर देते हैं। इसको पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, नहीं तो अभी इरेज हो जाएगा। यक्स बराबर यक्स है वाई है 3 पेयर बनाना है हमें। आप लोग कमेंट नहीं किए कि आप लोग साइंस भी पढ़ना चाहते हैं, चाहोगे या फिर नहीं। यक्स 6 हो जाएगा, उसके बाद 3 0 0 1 2, दूसरा ये तो पहला हो जाएगा, दूसरा यक्स वाई 6 0 2 है 9 है 4 है 12 है, समीकरण 2 का है। तो अब इसको इरेज कर देते हैं। इसको भी इरेज कर देते हैं। तो आप लोग पहले ऐसे यक्स एच बनाना होगा आप लोगों को, यक्स एच बना लेना। ये हो जाता है यक्स एच, ये होता है वाई एच। इधर यक्स डैश होता है, ये यक्स होता है,
ये वाई डैश होता है, ये वाई, यानी कि ये वाई डैश होता है, ये वाई होता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो देखिए अंक 12 तक है, तो 12 तक हमें बनाना होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 12। स्पेस कम है तो इसलिए ऐसे बना रहे हैं। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसे ऐसे किया जाता है, लेकिन हम ऐसे करना है, आप लोग ऐसे पाई कीजिएगा यहाँ पे जहाँ पे हम बूंदी रखे हैं। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, फिर 12। एक बात और जान लीजिए, आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिएगा। देखिए, आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो अभी आप लोगों को समझ में आएगा क्वेश्चन। अब गिनती कर लेते हैं। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब इधर माइनस में होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब इधर माइनस में होता है तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11। फाइनली आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आप देखेंगे यक्स अक्ष में यक्स का मान क्या है। पहले यक्स अक्ष में यक्स का मान जो है वो +6 है। तो +6 है तो यहाँ पे हम लगाएंगे ऐसे बिंदी। +6 है, वाई अक्ष पे 0 है, यानी कि इसका बिंदु यहाँ पे मिला, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 6, 0। ठीक। अब देखिए, ये 3 है, 1 है, यक्स पे 3 उस पे 1, तो ये वाला यहाँ पे जाके मिलेगा, यहाँ पे, यानी कि हो जाएगा 3, 1 है। ठीक। अब यक्स जो है 0 है, वाई जो है 2 है, तो वाई 2 है, यहाँ पे मिलेगा वाई 2, यानी कि 0, 2। तो देखिए आप लोग, ये सीधे मिलेगा, ये आप लोगों को सीधे एकदम मिलेगा, सीधे लाइन, सीधे है, ये सीधी लाइन बनेगी। सीधी नहीं बनेगी तो आप लोग कहीं पर गड़बड़ कर रहे होंगे, लेकिन ये एकदम सीधी बन रही है, इसलिए ये सही है। लाइन खींचने में टेढ़ा हो जा रहा है, अगर स्केल से खींचते तो सही हो जाता। अब इसी प्रकार देखिए दूसरा है, यानी कि यहाँ पे लिख दीजिए जो अभी समीकरण है, समीकरण जो आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लिए थे वही वाला यहाँ पे लिखना है। हम इरेज कर दिए, तो आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं तो अभी बाद में लिख दे रहे हैं बुक से देखकर। अब उसके बाद यक्स
और y। तो ये हो जाएगा 6, यक्स का मान 6, जो यक्स है वो 6 हो जाएगा, y है 0 हो जाएगा। यानी कि यहीं पर ये भी बनेगा 6 और 0, 9,2, यानी कि यक्स पर 9 और इस पे 2, यहाँ पे 9,2। उसके बाद 12,4, यक्स पर 12 हो जाएगा और उस पर 4 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे कहीं पर आके मिलेगा, यानी कि 12,4। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये बनेगा ऐसे, एकदम सीधी लाइन बनेगा, ये सीधी बनेगा, सिर्फ टेढ़ा हो जा रहा। अगर इसका होता तो ये टेढ़ा नहीं होता, सीधा बन जाता। तो ऐसा फिगर बनेगा इसका। अब हम बुक से देखते हैं, उसके बाद इसका समीकरण लिख देते हैं जो जो है। इसका समीकरण क्यों लिखा जाता है? इसका समीकरण इसीलिए लिखा जाता है ताकि हमें पता चले कि कौन सा किसका है ये ड्रॉ जो किए हैं हम लोग। तो बुक से देखते हैं, उसके बाद लिखते हैं। ये वाला है यक्स प्लस 3y इक्वल टू 6, ये समीकरण है। और वो वाला जो है बताते हैं, ये वाला जो है ये है 2x माइनस 3 इक्वल टू 12। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन यहीं तक था, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। दोस्तों जो दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा उदाहरण है, आप लोग को बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। क्या प्रश्न है, पढ़ते हैं। ग्राफ द्वारा खींचिए कि या फिर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, या फिर अद्वितीय है, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो आप लोगों को मैंने सूत्र में बताया था कल वाले वीडियो में, एक सूत्र लिखवाया था। अद्वितीय हल हैं किसके, किसके अनेक हल हैं, किसके एक भी हल नहीं होते, ये बताया था। आप लोग अगर याद नहीं किए हैं तो पहले उसको याद करिए, पहले उसको देखिए उस वीडियो को। तो उसके बाद ये वाला प्रश्न आप लोगों को आ जाएगा एकदम बढ़िया से। तो यदि आप लोग याद कर ही लिए होंगे तो मैं बताता हूँ अगला प्रश्न। तो लिखेंगे पहले हल, ठीक। हल लिखेंगे 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक। देखिए इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ऐसे ही लिख देंगे सिर्फ। यहाँ पे समीकरण 1 मान सकते हैं, लेकिन ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये कैसे है, 3x है माइनस 24/5 y है प्लस 3/5 है इक्वल टू 0। तो इससे ये कैंसिल हो सकता है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 24y प्लस 3 इक्वल टू 0 से समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण भाई 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो ये इसे मान लीजिए आप लोग A1 A2 A3। इसी प्रकार इसे नहीं, A2 A3 नहीं, A1 B1, उसके बाद ये हो जाएगा C1, ये C1 हो जाएगा, C1। इसी प्रकार ये A2 B2 C2, ठीक मुन्ना, यहाँ तक समझ में आ गया। तो जानते हैं A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2
इक्वल टू C1 अपॉन C2। यहाँ तक आया समझ में। तो A1 के स्थान पर लिखेंगे 5 बटे A2 के स्थान पर लिखेंगे 3, B1 के स्थान पे -8 है, B2 के स्थान पे 24 है, उसके बाद फिर इक्वल C1 के स्थान पर 1 है, उसके बाद C2 के स्थान पर 3 है। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 8 त्रिक 24। ठीक, ये हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा 1/3। देखिए ये बता रहा है कि इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं होते हैं तो उसके क्या होते हैं, अगर समांतर रेखाएं होते हैं तो इसके कौन से हल होते हैं, लेकिन ये समांतर नहीं बनेगा, ये तो बनेगा नॉट इक्वल टू, क्योंकि ये देखिए बराबर नहीं है दोनों, ये बराबर नहीं है, यानी कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। यानी कि रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं कैसी होंगी, जो रेखाएं होंगी वो संपाती रेखाएं होंगी, संपादी हो गया या फिर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी, ये प्रतिच्छेदित करती रेखाएं होंगी, यानी कि इसके अद्वितीय हल होते हैं। प्रतिच्छेदित रेखाएं के अद्वितीय हल होते हैं, प्रतिच्छेद करते हुए रेखाओं के अद्वितीय हल होते हैं। तो ये कौन सी रेखाएं हैं, बताइए आप लोग, कौन सी रेखाएं हैं, इसके कौन से हल होंगे, इसकी होंगी अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ऐसे ही लिखना है, इसका ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, या फिर और अच्छे से लिखना चाहे तो आप लोग लिख दीजिए कि A1 अपॉन, चूंकि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है, इसलिए इसकी अपरिमित रूप के इसलिए इसके अनेक हल होते हैं। तो वही इसलिए यहाँ पे लिख दीजिए, इसलिए फिर उसके बाद ये लिख दीजिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। बस इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। तो दोस्तों अब उदाहरण नंबर 3 की पारी। तो उदाहरण नंबर 3 क्या है, ये क्वेश्चन बड़ा है इसलिए आप लोगों को मैं ब्लैक बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। तीसरा वाला क्वेश्चन मैं बुक से बताता हूँ आप लोगों को कि चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई है। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदें तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। ठीक, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से 4 गुनी से भी 4 कम है। सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। चंपा ने, तो हम क्या करेंगे, माना पैंटों की संख्या x और स्कर्ट की संख्या y। ठीक, पहले हम मान लेंगे क्या मानेंगे, माना पैंटों की जो संख्या है दोस्तों, पैंटों की संख्या को हम मान लेते हैं x और स्कर्ट की संख्या को हम मान लेते हैं, स्कर्ट की संख्या बराबर क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं देखिए नीचे आप लोग, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से, स्कर्ट की संख्या को क्या माने हैं हम, तो ये हो जाएगा शर्त नंबर 1, ये शर्त नंबर 1 हो जाएगा, शर्त नंबर 1 हो जाएगा। जो पैंटों की संख्या है, पैंटों की संख्या
अब स्कर्ट की संख्या को हम y माने हैं, तो स्कर्ट की संख्या से ना तो y इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा y इक्वल टू पैंटों की संख्या के, पैंटों की संख्या यानी कि x, पैंटों की संख्या के 2 गुनी से, यानी कि पैंटों की संख्या के 2 गुनी से, तो पैंटों की संख्या यानी कि 2 गुनी से, 2 गुनी से कितनी कम है, 2 कम है, यानी कि 2 कम है, तो y इक्वल टू क्या बना 2x माइनस 2, समीकरण 1 बन गया। ठीक, समीकरण 1 बन गया, यहाँ तक आया। अब दूसरा शर्त नंबर 2। ठीक, शर्त नंबर 2, सहेली स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से 4 गुनी से 4 कम है, यानी कि जो स्कर्ट की संख्या है वो खरीदी गई पैंटों की संख्या से 4 गुनी से 4 कम है, 4 गुनी से 4 कम है, समीकरण 2। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब सॉल्व करते हैं इसको, आगे बुक रख देते हैं। तो देखिए, लिखेंगे कि यहाँ से समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से, तो एक क्या है y इक्वल टू 2x माइनस 2, या फिर इसको ऐसे रहने देते हैं, इक्वल में 4x माइनस 4, दोनों को सॉल्व करते हैं, इसको इधर आते हैं तो हो जाएगा 2x माइनस 4x इक्वल टू माइनस 4 प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 1। तो x क्या माने थे हम, x माने थे पैंटों की संख्या, यानी कि इस पैंटों की संख्या, अतः पैंटों की संख्या, पैंटों की संख्या, पैंटों की संख्या बराबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार अब x का मान 1 में रख देंगे, एक समीकरण में x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तुम रखते हैं x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 यहाँ पे है, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 2, क्योंकि x का मान 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2, या तो ऐसे लिख देते हैं हम 2, x के स्थान पर 1 लिख सकते हैं, 2 हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 2, y इक्वल टू 0। ठीक, यानी कि जो स्कर्ट की संख्या, अतः स्कर्ट की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 0। तो दोस्तों ये यहीं तक इसका प्रश्न का ये हल हो जाएगा, प्रश्न का हल यही हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिए इसको, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न देखने में बहुत बड़ा है लेकिन इसका आंसर छोटा है, सॉल्व इसका छोटा है, सॉल्व करने पर इसे कितना छोटा आंसर इसका मिला। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक। यदि आप लोगों को यह वीडियो मेरा जो पढ़ाया हुआ है समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद जाते जाते एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। यदि आप लोगों को साइंस पढ़ना है तो आप लोग मेरे पास कमेंट करिए, भेजिए आप लोग, तो मैं आप लोगों को साइंस पढ़ा दूंगा, बायो को छोड़कर, नहीं तो बायो भी पढ़ा दूंगा। ठीक, तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद। वीडियो को एंड करते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि है प्रश्नावली 3.1 के साथ। धन्यवाद दोस्तों, चलते हैं।